इस वीडियो का अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखे है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। द शतपाल विलेज, महाराष्ट्र। हमारे इंडिया में प्राचीन काल से सांपों को पूजते हैं और इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है महाराष्ट्र की शतपाल विलेज, जहां पर हर घर के सीलिंग में सांपों को, स्पेशली कोबरा सांपों के रहने के लिए जगह रहना मैंडेटरी है। पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि हर घर पर इतने जहरीले सांप रहने के बावजूद आज तक उस विलेज से कोई स्नेक बाइट का रिपोर्ट नहीं आया। इंडिया में हर साल 40 to 50,000 लोगों की मौत स्नेक बाइट की वजह से होती है, जिसमें कोबरा इसके खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक वेनम के साथ एक अहम भूमिका अदा करते हैं। कोब्रास का न्यूरोटॉक्सिक वेनम हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को फेल कर देता है। 15 मिनट्स के अंदर अगर एंटी वेनम ना दिया जाए तो इंसान की मौत हो जाती है। द गोस्ट लाइट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की सुंदरबन जंगल में अक्सर रात को डिफरेंट कलर की एक अननेचुरल सा लाइट जलते हुए दिखाई पड़ता है, जिसका नाम है एलिया लाइट, और बहुत लोग इसको स्पिरिट लाइट या फिर गोस्ट लाइट भी मानते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। साइंटिस्ट ये मानते हैं इस जंगल का जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे कि डिकम्पोज हो चुके पत्ते, घास, एनिमल डेड बॉडी, इनमें से जो मीथेन गैस निकलते हैं उसका यहाँ का हवा के साथ केमिकल रिएक्शन की वजह से इस लाइट को दिखाई देता है। द विस्पर ऑफ द डेड ऑन डोमास बीच, गुजरात। गुजरात के सूरत में स्थित डोमास बीच में अगर कोई स्ट्रोलिंग करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, तो इनके कान में एक फुसफुसाहट सा आवाज सुनाई देता है, जबकि उसके पास दूसरी कोई इंसान है ही नहीं। अगर थ्योरी का माने तो ये बीच पहले हिंदू का शमशान भूमि हुआ करता था, जिस वजह से ये बीच आत्मा से भरी पड़ी है। हो सकता है ये बस एक थ्योरी है, पर इस थ्योरी ने इस बीच को इंडिया की टॉप मिस्टीरियस और हांटेड प्लेसों में से एक बना दिया। द प्लेस ऑफ सुइसाइडल बर्ड्स इन जटिंगा, आसाम। मानसून के काले और घने धुंध की रातों में जब भ्रमणशील पक्षियां आसाम के जटिंगा विलेज के ऊपर से फ्लाई करते हैं, तब उन पक्षियां अंधाधुंध सर्केबल ट्रीज, बिल्डिंग्स, पुल, इन सब से टकराते हैं और इनकी मौत हो जाती है। सितंबर और अक्टूबर में इतने बड़े मात्रा में बर्ड्स की सुसाइड की वजह से असम के जटिंगा विलेज अब इंडिया के रहस्यमय प्लेसों में से एक बन चुका है। ऑर्निथोलॉजिस्ट का ये कहना है कि बहुत घने धुंध और हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऐसा होता है, जबकि बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं जो इस बात को गलत मानते हैं। बट थ्योरी चाहे जो भी हो, स्टिल वन ऑफ द स्ट्रेंज प्लेस इन इंडिया। द लेक ऑफ स्केलेटन एट चामोली, उत्तराखंड। रूपकुंड लेक ये एक ग्लेशियर लेक है। ग्लेशियर लेक मतलब बर्फ के ऊपर जो झील होता है, जो ठंड में जम जाता है और गर्मी में गल जाता है। ये झील सी लेवल से 16,500 फीट ऊपर है और हर साल गर्मियों के दौरान जब इस झील का बर्फ गलते हैं, तब इसके सरफेस के नीचे अराउंड 300 to 600 कंकाल दिखाई पड़ता है, जो इसको एक मिस्टीरियस प्लेस का खिताब देता है। रेडियो कार्बन और फोरेंसिक टेस्ट से पता चला ये सब लाश 15th सेंचुरी एडी उस टाइम का है। यहाँ का लोकल्स का ये मानना है कि उस टाइम के कनौज के राजा और रानी जो तीर्थ यात्रा में गया था, वो हिल स्ट्रॉम के चलते उस लेक में गिर गया और ये कंकाल उन लोगों की है। द ईटी इनहिबिटेड कोंका एले पास एट लद्दाख। समय समय पर दुनिया की बहुत जगह से यूएफओस को देखने की बात तो उठ के आई है,
ऐसी एक जगह हमारी इंडिया और पड़ोसी देश चाइना की अधिकार क्षेत्र कोंका एलिपस है, जहां पर रहस्यमय आकार की बहुत सारी यूएफओस दिखाई जाने की रिपोर्ट आई है। जो लोग कोंका एलिपस के नजदीक रहते हैं वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि एलियंस का घर है। इसमें कितना सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इन बातों ने इस प्लेस को भी एक मिस्टीरियस प्लेस बना दिया। अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। द मैग्नेटिक हिल्स ऑफ ले, लद्दाख का ले हिल्स सी लेवल से 11,000 फीट ऊपर है और आप वहां पर अगर जाते हो तो आपको एक तरह का एक मैजिक दिखने को मिलेगा। उस पहाड़ पर कार को अगर न्यूट्रल करके रखते हो तो ये अपने आप पहाड़ के ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है और इसके लिए आपको कार स्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लगाना मैजिकल। पर साइंटिस्ट इसको पहाड़ के ग्रेविटेशनल पुल से बना बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन मानते हैं, जिसमें आपको ऐसा दिखेगा कि कार ऊपर की तरफ चल रहा है जबकि असल में कार नीचे की तरफ ही चल रहा होता है। पर इल्यूजन के चलते आपको यही लगेगा कि कार तो बिना स्टार्ट किए ऊपर की तरफ चल रहा है। लेविटेटिंग स्टोन एट शिवापुर, महाराष्ट्र में स्थित हजरत कुमार अली दरवेश पावन धाम में जाओगे तो आपको एक पत्थर देखने को मिलेगा जिसका वेट है 70 kg और इसका मिस्ट्री ये है कि इस पत्थर को बस एक तरह से उठाया जा सकता है। इस पत्थर को उठाने के लिए 11 लोग एक साथ पत्थर को गिर के खड़ा होना पड़ता है, फिर सभी को अपने 4 फिंगर से इसको टच करके कुमार अली जोर जोर से पुकारने पर ये पत्थर मैजिकली अपने आप ही हवा में उठ जाता है। इसके अलावा इस पत्थर को उठाने का और कोई मेथड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे ये मिस्ट्री मुझे तो कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस लगा। इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए T2K फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को और साथ ही में इस बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि अगले वीडियो अपलोड करते आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा प्लेलिस्ट चेक करो और क्या।